morning students, welcome back again my YouTube channels. Now today I take next lecture in the subject of control system, engineering control system. Some previous lecture are taken in previous classes. Now today I will discuss steady state response analysis. तो प्रीवियस क्लास में मैंने टाइम डोमेन एनालिसिस डिस्कस किया था, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था टाइम डोमेन एनालिसिस में मैंने ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस और स्टडी स्टेट एनालिसिस आपको बताया था, दो टाइप का होता है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल पर डिपेंड करते हैं। और हाउ टू फाइंड टाइप ऑफ द सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के साथ कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन हो तो उसका टाइप और ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एग्जांपल्स हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तो स्टडी स्टेट एरर आज मैं फाइंड आउट करूंगा कि स्टडी स्टेट एरर, हाउ टू फाइंड द स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस में करने जा रहा हूं, ध्यान रखना है आपको। स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर फॉर स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट। तो सबसे पहले इसमें एक्सप्रेशन फाइंड कर लें एरर का। एक्सप्रेशन फॉर स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर। तो सबसे पहले हम स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लें, उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल पे एरर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो पहले एरर फाइंड आउट करते हैं। एरर हमेशा क्लोज लूप में होगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये समिंग पॉइंट होता है, आपको पता है। ये हमारा इनपुट होता है, ये हमारा फीडबैक HS, ये हमारा गेन है GS, ये हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ BS, नेगेटिव फीडबैक हमारा है। अब यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होगा, एरर सिग्नल, जहां पे इनपुट और आउटपुट रिटर्न्स फीडबैक आएगा, वहां पे इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज द एरर सिग्नल। एरर सिग्नल फॉर व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में जो एरर क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर सिग्नल। सो डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज एरर सिग्नल विच इज डिनोटेड बाय ES। सो व्हाट इज ES? ES इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहां से प्लस है RS, यहां से माइनस है BS। ये BS यहां आ रहा, RS यहां, तो RS माइनस BS। एंड व्हाट इज BS? देखें ये CS इधर जा रहा है, CS इधर भी है, इधर भी CS, इधर भी। तो यदि मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखूं तो ट्रांसफर फंक्शन फॉर व्हाट? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं BS अपॉन CS, BS अपॉन CS इक्वल टू HS। तो व्हाट इज BS? यहां से BS क्या आ जाएगा? CS HS। BS क्या आ जाएगा? CS HS। तो ये BS की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ES इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं ES इक्वल टू हो जाएगा RS माइनस CS HS। ये हो गया। अब एक CS अपान ES इक्वल टू GS हो जाएगा, CS अपान ES। एक बार इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, एक बार इसका आउटपुट CS, इनपुट ES, आउटपुट अपान इनपुट इक्वल टू GS। तो यहां से CS क्या आ जाएगा? ध्यान से देखें, CS इक्वल टू हो जाएगा GS ES
सी एस इक्वल टू जी एस ई एस, ये वैल्यू यहाँ पे सी एस की जगह रख दो। सो ई एस इक्वल टू हो जाएगा आर एस माइनस जी एस ई एस एच एस। अब इस टर्म को इधर ले आओ, जो इधर ई एस है, ये हो जाएगा ई एस माइनस प्लस ई एस जी एस एच एस इक्वल टू आर एस। यहां से ई एस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू आर एस। सो व्हाट इज ई एस? ई एस इक्वल टू आ जाएगा आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। So this is the error signal. Error signal. Error signal. So how is obtain error signal from the closed loop transfer function? The difference between input and output, that means input and feedback signal, is a error signal. So error signal is RS upon 1 plus GSHS. Most important expression है, इसको आप राइट डाउन कर लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। बहुत सिंपल है, कोई डाउट भी नहीं है इसमें। तो ई एस इक्वल टू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस हो गया। अब इसी में जो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो भी एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पे ई एस की जगह पे इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें। यहां से आप देखें सी एस अपॉन जी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एस यहाँ पे। तो यहाँ पे ई एस की जगह हम सी एस अपॉन जी एस रख दें तो, और आर एस को नीचे जी एस को ऊपर, तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप आ जाएगा। पर हमें उसको फाइंड आउट नहीं करना, हमने पहले चैप्टर में वो फाइंड किया था। अब हमें फाइंड करना है एरर। अब एरर किस पे डिपेंड कर रहा है? एरर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये हमारा है इनपुट सिग्नल, तो हमारे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ये है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये GSHS क्या होता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम। कुल मिलाकर जो हमारा एरर सिग्नल है किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंट इनपुट सिग्नल और डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम। दो चीजों पे आप यहां से देख सकते हैं, डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। आप यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट इनपुट सिग्नल और डिफरेंट टाइप ऑफ। क्योंकि ये ओपन लूप GSHS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किस पे क्या फाइंड करते हैं? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से टाइप ऑफ द सिस्टम मींस टोटल एरर सिग्नल टाइप और इनपुट पे डिपेंड करता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करना है। बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे हम। देखिए हमारा जो फाइनल वैल्यू थ्योरम उसमें टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, तो स्टडी स्टेट एरर ऑब्टेन एट अ टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम t टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे और et हमारा सिग्नल है, एरर सिग्नल। et हमारा एरर सिग्नल इक्वल टू लिमिट, यदि टाइम डोमेन में इंफिनिटी है तो उसके लाप्लास डोमेन में 0 हो जाता है, as es। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। आपको याद होगा लाप्लास में फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी t यदि है तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s es हो जाता है। यदि टाइम में इंफिनिटी है तो s में 0, टाइम में 0 है तो s में इंफिनिटी हो जाता है। ये हमारा लाप्लास का फाइनल वैल्यू थ्योरम है।
यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसमें इस टर्म को हम लेट करते हैं लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ई टी को हम लोग लिखने जा रहे हैं ESS, क्योंकि जो स्टडी स्टेट एरर है, स्टडी स्टेट एरर अकर्स एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था जब डिस्कस किया था स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर अकर एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया, स्टडी स्टेट एरर। तो यहां से स्टडी स्टेट एरर आपका क्या आ जाएगा, ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES। ये फार्मूला हमारा बन गया स्टडी स्टेट एरर का। अब यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट अप कर दें, लिमिट s टेंड्स टू 0 s, ES की वैल्यू क्या है, RS अपॉन 1 प्लस GS HS। So this is also formula of steady state error। ये दोनों फार्मूले हैं, चाहे आप ये फार्मूला यूज करिए ESS लिमिट s टेंड्स टू 0 या ES ध्यान रखना है कितना होता है, RS अपॉन 1 प्लस GS HS, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो RS अपॉन 1 प्लस GS HS हम पुट कर देंगे तो हमें स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस तरह से स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 या ES कैसे आता है, ये बिल्कुल आपके सामने है। सो हाउ टू ऑब्टेन द स्टडी स्टेट एरर एक्सप्रेशन, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ स्टडी स्टेट एरर। ओके, इस प्रकार से अब हम स्टडी स्टेट एरर जिन दो चीजों पे डिपेंड करता है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला कैसे डिराइव होता है ये मैंने डिराइव कर दिया है। बस अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिलेशन स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट। तो स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट। स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट इनपुट सिग्नल लिख दें, डिफरेंट इनपुट सिग्नल। तो जो हमारा स्टडी स्टेट एरर है वो डिफरेंट इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है। अब इनपुट सिग्नल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, पैराबोलिक। तो टाइम डोमेन में यही 3 सिग्नल हम लेंगे, आपको मैंने बताया था, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इम्पल्स सिग्नल ले लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम स्टडी स्टेट एरर फाइंड करने जा रहे हैं वो फॉर स्टेप यूनिट स्टेप इनपुट। फॉर यूनिट स्टेप इनपुट हमने क्या लिया था, अब हमारा यूनिट स्टेप इनपुट हमारा UT हुआ करता था। यहाँ पे हमारा इनपुट RT है, तो RT का लाप्लास RS और वो उसका लाप्लास यूनिट स्टेप का लाप्लास 1/s मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे यदि उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैं A ले लूं तो यहाँ पे A/s हो जाएगा, ध्यान रखना है। यदि 10 ले लो तो 10/s, A ले लो तो A/s, 1/s भी आप लिख सकते हैं। मैं मान लेता हूं उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड A है तो A/s हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब स्टडी स्टेट का फार्मूला लगाएंगे, ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES। ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES की वैल्यू रख दो RS अपॉन 1 प्लस GS HS। अब RS की वैल्यू रख दो
ESS इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S A बाई S अपॉन 1 प्लस GS HS। ES से S कट जाएगा, यहां से ESS आ जाएगा आपका कितना, लिमिट S टेंस टू 0 A अपॉन 1 प्लस GS HS। अब लिमिट वहां ले जाइए जहां S का फंक्शन हो, S का फंक्शन यहाँ है, तो ये SS इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस लिमिट S टेंस टू 0 GS HS। आप ध्यान रखिए GS HS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये अननोन है, आपको पता नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू S की जगह नहीं रख सकते। ये S टेंस टू 0 की वैल्यू तब रख सकते हैं जब ये GS HS आपको पता हो। यहाँ नहीं पता है तो इसको हम कुछ लेट करेंगे, लेट लिमिट S टेंस टू 0 GS HS इक्वल टू KP which is called पोजीशन एरर कोफिशिएंट। पोजीशन एरर कोफिशिएंट अथवा कांस्टेंट Kp, पोजीशन एरर कोफिशिएंट। अब ये फार्मूला हो जाएगा ESS इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस Kp। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टेडी स्टेट एरर विच कम्स हाउ इट कम्स। बहुत सिंपल है, यूनिट स्टेप इनपुट मैंने लिया है, फार्मूला लगाया और इनपुट के जगह पे A बाई S पुट कर दिया है और एक्सप्रेशन आ गया ESS इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस KP। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, राइट डाउन कर लें। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अच्छे से समझ लें, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल एक्सप्रेशन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए। इसी तरह से दूसरे इनपुट के लिए मैं लेता हूं फॉर यूनिट रैंप इनपुट। ये सारे सिग्नल मैं डिस्कस कर चुका हूं। रैंप इनपुट में लाप्लास क्या होता है, A बाई S स्क्वायर हो जाएगा लाप्लास इसका, बस लाप्लास चेंज होगा, इनपुट सिग्नल चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे S स्क्वायर होगा, एक S बच जाएगा, यहाँ पे देखें A बाई S स्क्वायर है तो एक S कटेगा, एक बचेगा, तो वो S नीचे आ जाएगा और उस S को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे भी लिमिट S टेंस टू 0 लिख दूंगा। अब आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे ये तो S फ्री है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला लिमिट S टेंस टू 0 S GS HS, यहां पे मैं S की जगह 0 नहीं रख सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये GS HS पे डिपेंड करता है। GS HS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मान लीजिए आपको 10 अपॉन S इंटू S प्लस 1 दे दे तो S कट जाएगा, इसलिए आप इसकी जगह पे डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे। सिंगल S था, वहां 0 रख दिया तो 0 हो गया। यहां पे डायरेक्ट आप 0 नहीं रख सकते क्योंकि GS HS की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। तो इसको हम फिर से लेट करेंगे लिमिट S टेंस टू 0 S GS HS इक्वल टू KB which is called velocity error coefficient. Velocity error coefficient. So steady state error फार्मूला A बाई KB हो जाएगा, A बाई KB। एरर इस तरह से फाइंड करेंगे और KB इस तरह से फाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हो तो हम KB KP के फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? वेरी सिंपल एक्सप्रेशन है, आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से थर्ड जो हमारा इनपुट है
यूनिट पैराबोलिक इनपुट है, बस आप लिखते चलेंगे। उसका लाप्लास 1/s³ होता है, तो a/s³ ले लिया, यहाँ क्यूब ले लेंगे, एक कटेगा दो बचेगा, तो यहाँ s² हो जाएगा, यहाँ s² हो जाएगा, यहाँ s² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, s² बचेगा, यहाँ s² हो जाएगा। तो इसको हम ka लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन, एरर कोफिशिएंट, तो एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट ka. So all these three kinds of error occur when there are different three kinds of input signal. Different three kinds of input signal पे different three kinds of error signal आपको मिल रहे हैं। पहला है इनपुट हमने स्टेप दिया है, तो एरर हमारा a/1 प्लस kp आ गया। दूसरा हमने रैंप दिया है, तो a/kb आ गया, वेलोसिटी आ गई उसमें। और तीसरा हमने दिया है पैराबोलिक, तो उसमें आ गया एक्सेलरेशन। तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं मोशन में, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो ये आपस में रिलेट भी करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से डिफरेंट इनपुट सिग्नल पे हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, एरर सिग्नल। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, ये तो डिफरेंट इनपुट सिग्नल हो गया। अब मैंने आपको बताया था जो स्टेडी स्टेट एरर है, डिफरेंट इनपुट और किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम पे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं टाइप 0 सिस्टम। टाइप 0 सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन GS/HS इक्वल टू, कल मैंने आपको बताया था, k × 1 प्लस TAS अपॉन S पावर 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस TB × S। ये हमारा टाइप 0 सिस्टम है। यहाँ पे S पावर 0 मीन्स कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, इसे हम टाइप 0 सिस्टम कहते हैं। अब ये टाइप और इनपुट सिग्नल, टाइप 0 सिस्टम डिफरेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, फिर टाइप 1 डिफरेंट इनपुट पे होगा, फिर टाइप 2 डिफरेंट इनपुट पे होगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब टाइप के साथ साथ दो चीजें आपको चाहिए, टाइप और इनपुट, दो चीजें चाहिए एरर में। तो पहले तो मैंने एरर में इनपुट लिया पूरा, टाइप नहीं लिया। आप दोनों चीज लेंगे, टाइप और इनपुट। तो अब पहला इसमें फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, तो अब हम यूनिट स्टेप इनपुट के लिए RS हमारा 1/s हो जाता है, 1/s ले या a/s ले, तो a/s ही ले लो, पीछे लिया था आपने, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंट इनपुट सिग्नल हम लोग लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे आप, मैं एरर का फार्मूला लगाऊंगा, यहीं पे लगा देता हूं। स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला लिमिट S टेंड्स टू 0 ES। स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 ES की वैल्यू है RS अपॉन 1 प्लस GS/HS। अब RS भी पता है, GS/HS भी पता है, पूरी वैल्यू रख दीजिए। ESS इक्वल टू हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 ES a/s 1 प्लस GS/HS की जगह k × 1 प्लस TA × S अपॉन 1 प्लस TB × S। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब आप S काट दें,
तो स्टडी स्टेट आपका आ जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 a अपॉन 1 प्लस k इंटू 1 प्लस टी ए इंटू एस अपॉन 1 प्लस टी बी इंटू एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जहां यस का फंक्शन हो वहां ले जाइए। ए अपॉन 1 प्लस लिमिट यस टेंस टू 0 के इंटू 1 प्लस टी ए इंटू एस अपॉन 1 प्लस टी बी इंटू एस। अब यस जहां जहां हो वहां 0 रख दीजिए, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ यस है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 के बचेगा। तो ये स्टडी स्टेट एरर आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 प्लस के। सो दिस इज द स्टडी स्टेट एरर फॉर टाइप 0 सिस्टम एंड स्टेप इनपुट। टाइप 0 सिस्टम एंड स्टेप इनपुट का स्टडी स्टेट एरर आ गया है a अपॉन 1 प्लस के। बहुत सिंपल है, टाइप 0 सिस्टम हमने बनाया और इनपुट ले लिया स्टेप इनपुट। अब टाइप 0 पे ही इसको ये लेते हैं, अब इसको बी लेंगे रैम्प। यदि हम रैम्प इनपुट लेंगे तो यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से जैसा प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ यस एक और आ जाएगा नीचे, यस यस मीन्स यहाँ भी 0 और फिर यहाँ भी 0 रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स 0 प्लस 0 हो जाएगा। एस एस इक्वल टू ए अपॉन 0 प्लस 0 a अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। तो स्टडी स्टेट एरर हमारा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट फॉर रैम्प इनपुट। रैम्प इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से पैराबोलिक ले लेंगे, बहुत सिंपल है। पैराबोलिक के लिए यहाँ एस क्यूब हो जाएगा, यहाँ एस क्यूब हो जाएगा, एक कटेगा एक बचेगा, एस स्क्वायर, यहाँ 0 यहाँ 0, आंसर सेम आ जाएगा। तो पैराबोलिक इनपुट के लिए भी हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा स्टडी स्टेट एरर। इस तरह से अलग अलग टाइप 0 सिस्टम में तीनों इनपुट के साथ हमने फाइंड कर लिया है स्टडी स्टेट एरर। इसी तरह टाइप 1 के लिए फाइंड करेंगे तीनों इनपुट के लिए, टाइप 2 के लिए फाइंड करेंगे। टाइप 1 के लिए करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यस। टाइप 1 यदि आप फाइंड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यस। अब आपको ये एक्सप्रेशन घर में ट्राई करना है, बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस है, बस आपके यहाँ पे यस आ जाएगा और आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कहिए तो मैं एक करवा दूं यूनिट स्टेप के लिए, एक करवा देता हूं, बाकी मैं टेबल बना दूंगा। तो यूनिट स्टेप के लिए मैं इसको करूं तो यहाँ पे बाई एस और ट्रांसफर फंक्शन में यहाँ नीचे यस हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ नीचे यस आ गया है। अब यहाँ 1 रहेगा, ये कट गया, यहाँ नीचे यस रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, 1 प्लस। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप लिमिट यस टेंस टू 0 रखेंगे, नीचे यस है, तो इस बार ये पूरा टर्म नीचे 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट मीन्स ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस इनफाइनाइट, तो ये आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 हो जाता है। इस तरह से टाइप 1 पार्ट स्टेप इनपुट के लिए रिस्पांस स्टडी स्टेट एरर 0 हो जाएगा। अब यही सारी चीजें आप स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक के लिए आप एक्सप्रेशन कर लेंगे। मैं टेबल बना देता हूं, उसको आप ऑब्जर्व करके रिस्पांस फाइंड कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो टेबल जो बनाने जा रहा हूं उसको देखिए आप।
तो टेबल को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है तो आप टेबल ध्यान रखेंगे। यहां पे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, यहां पे स्टेप इनपुट है, दूसरा रैम्प इनपुट है, तीसरा पैराबोलिक इनपुट है। पैराबोलिक इनपुट हमारे पास 3 इनपुट हैं। तो टाइप 0 सिस्टम में स्टेप इनपुट पे आपने देखा a/1 प्लस k आया है। रैम्प पे आपने देखा इनफाइनाइट आ गया, पैराबोलिक में भी इनफाइनाइट, ये मैंने यूनिट स्टेप इनपुट के लिए रैम्प पैराबोलिक में फाइंड किया। टाइप 1 पे आपने देखा पहले 0 आ गया है, फिर ये a/k आ जाएगा, फिर ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये a/k आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल आपको दिमाग में रखना है। यहां से एक चीज क्लियर होता है कि जो हमारा स्टडी स्टेट एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिस्टम गेन पैरामीटर के हमारा क्या है, के हमारा जो है इसको बोलते हैं सिस्टम गेन पैरामीटर। इसका मतलब गेन पैरामीटर यदि बढ़ता है तो स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस होगा। जितना ज्यादा गेन आप बढ़ाओगे वो आउटपुट उतना इनपुट के पास पहुंचेगा और स्टडी स्टेट एरर उतना डिक्रीज होगा। स्टडी स्टेट एरर जितना कम होगा सिस्टम के लिए उतना बेटर होता है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि स्टडी स्टेट एरर कितना कम हो। इस तरह से स्टडी स्टेट एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिस्टम गेन पैरामीटर। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब कुछ एग्जांपल में एक आध दो करते हैं, इसमें बहुत सिंपल है। ये स्टडी स्टेट एरर का पूरा एक्सप्रेशन है, इसको आप अच्छे से करिए क्योंकि पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है और ट्रांजिएंट से भी, तो इसको ध्यान से आपको करना है। एक एग्जांपल करता हूं, फाइंड आउट करूंगा फॉर द सिस्टम whose open loop transfer function is given by GS equal to 10 upon S into 0.5S plus 1। इस तरह से कोई ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया है, फाइंड KP, KB एंड KA, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट आपसे पूछता है। एंड आल्सो फाइंड स्टडी स्टेट एरर। हम लिख सकते हैं स्टडी स्टेट एरर फॉर, अब इनपुट आपको बताया जाएगा कि किस इनपुट के लिए, या कोई भी इनपुट आपको दे दे। मान लीजिए फॉर डिफरेंट इनपुट, कुछ भी दे दे। मान लीजिए आपको पहला दे देता है, इनपुट दे दिया A, दूसरा मैं ले लेता हूं, कोई भी ले लो, मान लो 5T दे दिया। कुछ भी ऐसे इनपुट आपको अलग से दे सकता है, तो उस पे आपको इससे निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं KP।
सबसे पहले हम फाइंड करते हैं केपी। केपी इक्वल टू मैंने आपको बताया फार्मूला लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस एच एस, आपको याद होगा अभी अभी फाइंड किया है। तो केपी लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस एच एस आपको गिवन है 10 अपॉन एस इंटू 0.5 एस प्लस 1। अब आपको डायरेक्ट एस की जगह पे 0 रखना है, तो ये 10 अपॉन 0 आ जाएगा जो नॉट डिफाइन होगा। तो केपी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। क्या आ जाएगा? केपी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। ये पहला हो गया। दूसरा हम फाइंड करेंगे केबी। केबी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस जी एस एच एस का फार्मूला है आपके सामने, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। लिमिट एस टेंस टू जीरो एस 10 अपॉन एस इंटू 0.5 एस प्लस 1। एस से एस कट जाएगा, बचेगा 10 अपॉन, अब एस की जगह 0 रख दे तो ये 0 प्लस 1 मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो के बी हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हम फाइंड कर लें थर्ड के ए। थर्ड फाइंड करेंगे के ए इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस। लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर 10 अपॉन एस इंटू 0.5 एस प्लस 1। एक एस कट जाएगा, एक एस बचेगा, ऊपर 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो के ए हमारा आ जाएगा 0। इस तरह से के बी हमारा आ गया 10। के ए के पी के बी के ए आपकी वैल्यू आ गई है जो फार्मूले से आ गई है। अब हमें फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब फाइंड करना है हमें ESS फॉर स्टडी स्टेट एरर के लिए। पहला इनपुट हमारा कितना है? ए, तो इसका लाप्लास ले लें, ए बाई एस हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का ए बाई एस हो जाता है। अब हम फाइंड करेंगे ESS। लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ES की जगह आर एस अपान 1 प्लस जी एस एच एस। बहुत सिंपल है। लिमिट एस टेंस टू जीरो एस आर एस की वैल्यू रख दो ए बाई एस। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस जी एस की जगह वैल्यू रखो 10 अपॉन एस इंटू 0.5 एस प्लस 1। एक एस कट गया यहाँ से, यहाँ बचेगा लिमिट एस टेंस टू जीरो ए अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन एस इंटू 0.5 एस प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और ए अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब स्टडी स्टेट एरर 0 आ गया। किसके लिए? जब कांस्टेंट इनपुट है, यूनिट स्टेप में कांस्टेंट ए इनपुट है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा है हमारा 5t, ये हमारा RT है और इसका RS कितना हो जाएगा? 5 पान एस स्क्वायर, टी का 1 पान एस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दें 5 पान एस स्क्वायर, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। एक एस कटेगा, एक बचेगा, तो 5 बाई एस और यहाँ एस, ये एस कट जाएगा
तो ये बचेगा कितना, ऊपर है 5, नीचे ये s, लिमिट s टेंस टू 0, प्लस यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, 10 अपान 0.5 s प्लस 1। अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 तो 1 बचेगा, 10, ये 10 बचेगा, ये हो जाएगा 5/0 प्लस 10, ये बचेगा 5/10, ये हो जाएगा 1/2, 0.5। तो इस तरह से इस इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर हमारा आ गया 0.5। तो कोई भी स्टेडी स्टेट फाइंड करने के लिए हमें इनपुट और GSHS चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा और इनपुट कुछ भी दिया हो, सबसे पहले उसका लाप्लास निकाल लीजिए। या इनपुट आपको बोलेगा फॉर स्टेप इनपुट, तो स्टेप इनपुट के लिए आप ये फाइंड कर लीजिए एरर या रैंप इनपुट, और यदि या तो दूसरा आपको क्वेश्चन गिवन होगा उससे आप फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से स्टडी स्टेट एरर ऑब्टेन किया मैंने, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से 1-2 बार ट्राई करिए, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और स्टडी स्टेट का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपसे बन जाएगा। तो इसको एक्सप्रेशन एक बार जरूर करिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो ट्रांजिएंट टाइम डोमेन एनालिसिस को डिस्कस करूंगा, उसको मैं पूरा का पूरा, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टडी स्टेट के बाद ट्रांजिएंट नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।